हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत जी कैंसर में। तो दोस्तों 25 मार्च 2023 को क्लास 10 मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें से मैं सब्जेक्टिव टाइप का 5 नंबर वाला क्वेश्चन इसमें बताने वाला हूं जो आपके पक्का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं और 5 नंबर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपका इस प्रकार रहेगा कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 = 0 का विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा। हो सकता है कि आपका यहाँ पर नंबर में द्विघात समीकरण में चेंजिंग कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है इसमें थोड़ा चेंजिंग कर दिया जाएगा, लेकिन आपका सेम बनेगा जैसा मैं बताने वाला हूँ वैसा ही आपका क्वेश्चंस का आंसर बनेगा। और ये क्वेश्चंस आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सेक्शन सी में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 याद कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ये क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन सी में रहेगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और ये पक्का आएगा ही आएगा। और साथ ही इसमें आपका चेंजिंग हो सकता है लेकिन आपका सेम बनेगा जैसा मैं आपको बताने वाला। तो चलिए इसका हम लोग आंसर हल को देख लेते। तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023 5 नंबर पक्का। तो यहाँ पर देखिए कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 = 0 का विविक्तर ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति बताएं, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को यहाँ पर लिख लेंगे। द्विघात समीकरण यहाँ पर देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण हमने यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है, देख सकते हैं a बराबर मान लेना है 2, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले है। 2 को मान लेना है a बराबर 2 और b बराबर यहाँ पर आता है ये माइनस के साथ 2√2। आपको x को गिनना नहीं है, -2√2 यहाँ पर हमने लिख दिया b बराबर, और c बराबर हम 1 मान ले, c बराबर 1 मान लिए। अब फॉर्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण का? फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम फॉर्मूला में बैठा लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं b² में क्या है, यहाँ पर हम लोग का b है और b में हमारा -2√2 है, तो -2√2 लिख दिए और यहाँ पर स्क्वायर इसलिए हम इसका स्क्वायर कर दिए, 2√2 का स्क्वायर कर दिए और माइनस यहाँ पर 4 लिख दिए और a बराबर हमने 2 माना था 2 लिख दिए और c बराबर 1 माना था c लिख दिए। बस आपको हल करने पर यहाँ पर स्क्वायर करने पर 2 और 2 स्क्वायर करने पर आपका आता है 4 और 4 को 2 से इंटू करने पर आपका आता है 8। यहाँ पर 8 आ चुका है, देख सकते हैं ये 8 आ चुका है। इसके बाद आपका जो इधर देख सकते हैं 4 × 2 × 1, इसका गुना करने पर इंटू करने पर आपका 8 प्राप्त होता है और 8 और 8 माइनस होने पर आपका जो मूल है, आपका जो प्रकृति है वो 0 निकल कर आती है, यानी कि d बराबर हम लोग का 0 आ जाता है। जब भी d बराबर 0 आए तो समझ जाना कि मूल अस्तित्व में है और समान है, यानी समान उसका आंसर बनेगा, सेम उसका आंसर बनेगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन में लिख देंगे कि मूल अस्तित्व में है तथा समान है, मूल अस्तित्व में है तथा समान है, ये लिख देंगे। इसके बाद आगे की बनाएंगे। आगे यहाँ पर x बराबर फॉर्मूला होता है क्या, -b प्लस माइनस √d/2a। ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। इसके बाद इसको बैठाना है फॉर्मूला में। चलिए बैठाते हैं। यहाँ पर b क्या था, तो -2√2 था, इसलिए हमने यहाँ पर -2√2 रख दिया। इसके बाद प्लस माइनस है, प्लस माइनस हमने लिख दिया और √d में यहाँ पर हमने 0 रख दिया, क्योंकि हमारा जो प्रकृति था वो d बराबर क्या था, d बराबर हम लोग का 0 प्राप्त होता है, इसलिए हमने यहाँ पर d बराबर 0 रख दिया है। और नीचे 2a है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 × और a बराबर 2 माने थे, 2 × 2 यहाँ पर हमने लिख दिया और यहाँ पर हमने ये 2 को ये t को काट दिया, 2 को काट दिया और बचा क्या, √2/2, ये आपका बचा। यहाँ बचने पर आपका
√2 2 बार गुना हो जाएगा √2 से ही, हमने 2 बार गुना किया है। इसके बाद 2 गुना हो जाएगा √2 के साथ, √2 से गुना कर दिया है। इसके बाद आपका जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है 1/√2, ये प्राप्त होता है। इसका फाइनल आंसर में आपका आता है x बराबर होता है 1/√2 1/√2। आपका समान बनेगा आंसर। जब d बराबर 0 हो तो आपका समान आंसर बनेगा, सेम बनेगा। तो इस तरह हल करने पर आपको 5 नंबर दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर आपका नंबर चेंजिंग हो सकता है, नंबर चेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपका सेम इसी तरह बनेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आता ही आता है, एकदम 100% आता है। आपका थेल्स प्रमेय आए या फिर पाइथागोरस प्रमेय आए या फिर पाइथागोरस का उल्टा आए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है जो 2019 की बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। क्या पूछा गया था? और 2022 में भी ये पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का योग होगा, यूज होगा। तो कैसे बनाना है ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा 16 नंबर पर देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपको 16 नंबर पर देखने के लिए मिलेगा। ये कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि इसमें थेल्स प्रमेय में भी पूछा जा सकता है, पाइथागोरस प्रमेय या फिर पाइथागोरस का उल्टा इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आपको यही पूछा जाएगा। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन छपता है तो आपका 16 नंबर पर ये छपेगा। और कैसे बनाना है चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। ये VBI है, 5 नंबर का है। और क्वेश्चंस तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज बना दिया। सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाने के बाद ABC नाम रख दीजिए। ABC नाम रखने पर इसके बाद क्या करना है हल में कि माना ABC एक त्रिभुज है, माना ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, जिसका ये कोण भी जो है ये आपका समकोण है। कोण भी हमारा समकोण होता है। जब समकोण त्रिभुज में कौन सा समकोण होगा तो कोण भी समकोण है। आगे चलिए, आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AC², ये AC² AB² प्लस BC²। AC² जो है ये AC² जो है वो AB² और BC² दोनों के योग के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए रचना में आते हैं। रचना में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं BD लंब AC, जहाँ AC पर BD लंब डाला गया। जहाँ यहाँ पर देख सकते हैं क्या किए, यहाँ AC जो है इसमें एक लंब डाला गया, इसमें एक लंब डाला गया और इसका जो नाम है BD, इसका जो नाम है BD लंब का, AC पर एक BD लंब डाला गया। वही यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है AC पर BD लंब डाला गया, इसलिए BD लंब AC या फिर AC लंब BD जो भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, ADB यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये त्रिभुज लिया, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC, ये बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों त्रिभुज को हमने लिया जो समरूप है आपस में। और आगे देख सकते हैं अतः AD/AB = AB/AC, भुजाएं समानुपाती है। AD/AB, यहाँ पर AD/AB और यहाँ पर देख सकते हैं AB/AC, 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 ये आपका समान है, इसीलिए हम यहाँ पर भुजाएं समानुपाती हैं, ये हम कह सकते हैं। और आगे यहाँ AD × AC = AB², ये समीकरण 1 माने। AD × AC मतलब कि आपका ये और ये आपका यहाँ पर हमने लिखा है जो कि AB², AD और DC होता है आपका AB² यहाँ पर प्राप्त होता है, AB² यहाँ पर प्राप्त होता है। ये हमने समीकरण 1 मान लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि अब क्या है, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। हमने अब ये वाला त्रिभुज लिया है, त्रिभुज BDC, ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला और बड़ा वाला। हमने पहले ये लेफ्ट साइड का त्रिभुज लिया था, हमने अब राइट साइड का त्रिभुज लिया है, जो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों। वही हमने यहाँ पर लिखा है
कि त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। इसका आता DC बाई BC इक्वल टू BC बाई AC, DC बाई BC, DC बाई BC, और आगे क्या है, आगे यहाँ पर है कि BC बाई AC, BC बाई AC, DC बाई BC और BC बाई AC, ये आपका यहाँ पर हमने बराबर लिख दिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भुजाएं समानुपाती है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि DC इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर हुआ। देख सकते हैं यहाँ DC और AD हमारा BC स्क्वायर प्राप्त होता है, BC स्क्वायर प्राप्त होता है। तो BC स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त होने पर हमने समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 2 मानने पर यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 हमने जोड़ दिया है। AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। तो बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें समीकरण 1 से AB स्क्वायर प्राप्त हुआ था और समीकरण 2 से हमको BC स्क्वायर प्राप्त हुआ था, और हम इसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC में AC जो है वो कॉमन ले सकते, इसलिए हमने AC कॉमन ले लिया। AC कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बचा, AD और DC बचा। तो AD प्लस DC कर दिए ब्रैकेट में और स्क्वायर करके यही वाला यहाँ पर लिख दिए। बस आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि AC इंटू AC, ये AC जो है और ये AC यहाँ पर हमने रख दिया, और AD प्लस DC भी AC ही होता है। AD प्लस DC देख सकते हैं यहाँ पर इस त्रिभुज में दिया हुआ है, AD यहाँ पर और प्लस करके DC, ये आपका बड़ा त्रिभुज का जो भुजा होता है वो AC बन जाता है। वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिख दिया है, AD प्लस DC बराबर होता है AC, और AC का AC यहाँ पर लिख दिए, और यही वाला यहाँ पर उतार दिए, और साथ ही यहाँ पर 2 AC प्राप्त होता है, तो AC का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने ये आप प्रूव कर दिया। और इसका जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर पर छपेगा, सेक्शन C में 16 नंबर यानी 16 नंबर पे ये क्वेश्चन छपेगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ज़्यादातर चांस यही है, क्योंकि थेल्स पर में, पाइथागोरस पर में आपको ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, यही वाला पूछ सकता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन छपता है तो आपको मैंने बता दिया कि 16 नंबर पर छपेगा, सेक्शन C में छपेगा। और पहले वाला हमने जो बताया, ये वाला क्वेश्चन जो बताया हमने, ये क्वेश्चन आपका सेक्शन C में 15 नंबर पर छपेगा। ये क्वेश्चन 15 नंबर पर छपेगा पक्का, ये वाला आपका आएगा ही आएगा। ये वाला जो है आपका पक्का है कि आएगा ही आएगा। आपका यहाँ पर सिर्फ चेंज किया जाएगा नंबर में, यहाँ पर नंबर में चेंज किया जाएगा, और बाकी सब ऐसा ही बनेगा, सेम ऐसा ही, बस नंबर चेंज किया जाएगा। तो इस तरह इस वीडियो का 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लिए, 2 ठो जो कि आपका 10 नंबर पक्का हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।